मैं आपके सामने देश का नेता ऐसा हो का पार्ट नंबर 12 लेकर आया हूँ। 11 में मैंने आपको बताया था कि जिस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त बन जाएगा उस दिन देश के सारे मंत्री पुलिस भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी और उसी दिन से हमारा देश तरक्की भी करने लगेगा। महंगाई भी कुछ हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से ही देश में महंगाई बढ़ती है। जब देश का मुखिया ही ईमानदार होगा तो जाहिर सी बात है कि वो ना तो खुद खाएगा और ना ही अपने नीचे वाले मंत्रियों और पुलिस को हराम की रिश्वत खाने देगा। अब आगे, जब तक देश में भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री बनते रहेंगे तब तक ना तो देश की तरक्की संभव है और ना ही देश की जनता की खुशहाली संभव है। जब तक देश की तरक्की नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं होगा। जब देश का विकास ही नहीं होगा तो देश की और जनता की तरक्की कैसे संभव है भाइयों। योगी जैसे लोगों को तो देश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और ये योगी कहलाते हुए भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये पैसों का, सत्ता का लालच नहीं तो क्या है। योगियों के काम होते हैं मुख्यमंत्री बनने के या सत्ता में आने के। इन्हें तो लगता है कि योगी होने का मतलब ही नहीं पता। ये भी लगता है कि मुझे ही बताना पड़ेगा कि योगी का मतलब क्या होता है। योगी का मतलब होता है सन्यासी, जो अपना घर बार, माँ बाप, यार, रिश्तेदार सबको त्याग करके जंगल में अपना जीवन बिताता है और अपने आप को ईश्वर के हवाले, खुदा के हवाले, भगवान के हवाले कर देता है पूरी तरह से। लेकिन यहाँ तो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने नाम का मतलब ही बदल दिया। जंगल छोड़कर, ईश्वर को भूलकर यूपी के मुख्यमंत्री बन बैठे। सत्ता में, राजनीति में ही घुस बैठे। ये कैसे योगी जी हैं जो लालच में आकर अपने रास्ते से ही भटक गए। मुझे तो इनके ऐसे रवैये से लगता है कि इन्हें सन्यासी बनकर भी लोगों के साथ बुरा ही किया होगा। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि योगी आदित्यनाथ जी पर कई सारे केस दर्ज थे। तो जब इन पर इतने सारे केस दर्ज थे तो इनको तो जेल की काल कोठरी में होना चाहिए था। वहीं पर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए था। और अगर आप पर लगाए गए इल्ज़ाम झूठे थे, बेबुनियाद थे, तो योगी जी आपको किसने बोला था कि आप यूपी के मुख्यमंत्री बनकर लोगों को भड़काओ, अपने उल्टे सीधे भड़काओ बयान देकर। आपसे सन्यासी तो ठीक से बना नहीं गया, सन्यासी का पद तो ठीक से संभाला नहीं गया और चले हो यूपी की सरकार चलाने। और अगर मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया भी था तो आप मना भी तो कर सकते थे कि मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम तो ईश्वर भक्ति का है। लेकिन आप मना क्यों करते। आपको लालच था पैसे कमाने का और सत्ता हासिल करने का और अपनी मनमानी करने का और साथ में अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को दबाने का। अगर योगी जी आपको मुख्यमंत्री बना भी दिया था मोदी जी ने, तो अपनी पद की प्रतिष्ठा का और लोगों की भावनाओं का तो ख्याल किया होता। आप जैसे कुछ नेता, जिसमें सीएम, पीएम, गृह मंत्री, विधायक मिलकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की फिराक में लगे हो। मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ को, आनंद शुक्ला को, कपिल मिश्रा को, अनुराग ठाकुर को भड़काऊ बयान देते हुए इन सब की वीडियो देखी है। मैं आप सब भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं से और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम होते कौन हो। देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने वाले तुम लोग अपना ये नया कानून लेकर आए कहाँ से हो भैया। इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि आप सबके दिलों में नफ़रत का जहर भरा हुआ है। मुसलमानों की तरफ से, दलितों की तरफ से और जितने भी नीची जाति हैं उन सब की तरफ से, जितने भी लोगों की, नेताओं की ये साजिश चल रही है कि हम देश से मुसलमानों को, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ी जातियों को देश से बाहर निकालेंगे या इनको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। तो एक बात मेरी भी कान खोलकर, सांस खींचकर सुन लो। आप सबके ये नापाक इरादे कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि जाने कितने बड़े बड़े हिटलर आए और तानाशाही दिखाने की जिसने भी कोशिश की या लोगों को सताया, मजलूम लोगों पर जुल्म किया, वो बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत भी हो लिए। तुम लोग होते कौन हो यार। हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने वाले, हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों से लड़ाने वाले, इन चारों भाइयों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में मतभेद पैदा करने वाले, इनमें फ़र्क पैदा करने वाले,
जिस खुदा ने ईश्वर ने सारी दुनिया को बनाया, सारे इंसान को बनाया, जब उस ईश्वर ने खुदा ने इंसानों को एक जैसा बनाया, उनमें कोई फ़र्क नहीं किया, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, या चाहे किसी भी छोटी बड़ी जाति का हो क्यों ना हो, छोटी बड़ी जाति का ही क्यों ना हो, सबका खून, सबकी खाल, सबका रंग रूप, सबकी शक्लें, सबकी आँख नाक, सबके मुंह होठ कान एक समान बनाए हैं। जब बनाने वाले ने ही इसमें कोई अलग पहचान नहीं दी, कोई अलग फ़र्क नहीं किया, तो तुम लोग होते कौन हो। अपना मैं ये पार्ट यहीं पे पूरा करता हूँ। जो भी नया बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा हो तो लाइक ज़रूर, एक तो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाए, जिससे कि तुम्हें मेरी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहें और मेरी मेहनत भी सफल होती रहे वीडियो बनाने की। ठीक, खुदा हाफिज़, बाय बाय।